बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है। नीतीश सरकार के खिलाफ अब एक और मामला सामने आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद नियुक्ति असंवैधानिक बताते हुए सीएम पद से हटने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल बता दें कि पटना हाईकोर्ट में समाजसेवी धर्मशिला देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का जो फैसला लिया वो संसदीय लोकतंत्र और संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। भारत के संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन यह माना जाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल के अनुच्छेद 163 और 64 के तहत नीतीश कुमार को पुनः नियुक्ति नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफे के बाद मेजोरिटी कोलिजन को छोड़कर माइनॉरिटी कोलिजन के साथ सरकार बना ली है, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। इसके संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ भारतीय संविधान की मूल विशेषता को भी क्षति पहुंची है। तो नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कई मामले जो है ऐसे देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें उनके सीएम पद को असंवैधानिक बताया गया है और कहा है कि जो नियमानुकूल होना चाहिए वो नहीं हुआ। महागठबंधन के साथ जाना ये गलत निर्णय माना जाता है। ऐसे में लगातार मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद जो है वो विपक्षी पार्टियों की हो गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में आधे से ज़्यादा मंत्री जो है वो दागी हैं। कई लोगों पर फिरौती, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं, कई वारंट हैं। इन तमाम चीज़ों को जानकारी में होते हुए भी नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को अपने कैबिनेट में जगह दी है। साफ तौर पे मानना है कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। यह बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये भी बता रही है कि कल तक जब मेरे साथ थे तो क्या परिस्थितियाँ थी, मेरे साथ सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही संगत बदला, देखिए तेवर भी बदल गए, कामकाज बदल गए, पूरी सरकार तो बदली ही कार्यशैली भी बदल गई। बीते दिन तेज प्रताप यादव एक गैर सरकारी मीटिंग में अपने जीजा शैलेश को लेकर चले आते हैं, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कह रही है कि आरजेडी परिवारों की पार्टी है, ये परिवार से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी जो है वो तेज हो गई है और इस बीच पटना हाईकोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि जिसमें साफ तौर पे नीतीश कुमार के पद को असंवैधानिक बताया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है।